फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ राइट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने सेल्स के बारे में जाना कि कोशिका क्या होती है, उसका क्या कैसे हमारे जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, एक्चुअली सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑफ लाइफ। तो सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज हम जानेंगे डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है। प्रो मीन्स क्या होता है, फॉल्स यानी झूठा। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का क्या होता है, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित होता है इसका न्यूक्लियस। दूसरी चीज, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है और इसमें डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। यहां पे जब हम डीएनए पढ़ेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाई देती है और जो प्रोटीन जुड़े होते हैं डीएनए से वो हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से जुड़े होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से नहीं जुड़ा होता है और यूकैरियोटिक में डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रोमैटोफोर में होता है। मतलब क्रोमैटोफोर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिन जीवों में पाई जाती है उन जीवों में क्रोमैटोफोर के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। जबकि यूकैरियोटिक जिन जीवों में पाई जाती है जैसे पादपों में हो या प्लांट्स में, उनमें प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के माध्यम से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। हरित लवक के माध्यम से यूकैरियोटिक में पादपों में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है और यूकैरियोटिक जीवों में जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो क्रोमैटोफोर में के माध्यम से होती है। राइबोसोम इसमें 70S टाइप का होता है। एस मतलब सेडिमेंटेशन काउंट बेस होता है। ठीक, और इसमें राइबोसोम 80S टाइप का होता है, 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेलुलर होता है और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर। ये हमारा डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। सेल्स के कौन कौन से कंपोनेंट हमें जानने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। पहला कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस। ठीक, सेल मेम्ब्रेन बाहर का आवरण होता है, उसके अंदर का आवरण होता है साइटोप्लाज्म और सबसे अंदर जो होता स्थित होता है वो होता है न्यूक्लियस। पहले हम जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स बाइलेयर की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स बाइलेयर की बनी होती है और इसमें हेड पोर्शन और टेल पोर्शन दो चीजें होती हैं। जो इसका हेड पोर्शन होता है वो लाइपोफिलिक होता है, मतलब सॉरी लायोफिलिक होता है। लायोफिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो लायोफिलिक जो होता है, लायोफिलिक का मतलब हो गया
जो इसका हेड पोर्शन होता है लायोफिलिक, यानी लिक्विड से हेट नहीं करता, मतलब जो तरल पदार्थ होता है उससे उसमें हेटिंग नहीं होती, मतलब उससे डरता नहीं है। तो और जो टेल पोर्शन होता है लायोफोबिक होता है। लायो मीन्स लिक्विड हो गया, फोबिक मीन्स हो गया हेटिंग, मतलब ये लिक्विड से क्या होता है, दूर रहने का प्रयास करता है, मतलब लिक्विड से अटैचमेंट इसका नहीं होता है। लिपिड बाइलेयर का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। जिगजैग सॉरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, सैंडविच के जैसा। इसका जो हेड पोर्शन होता है बाहर, जैसा कि लायोफिलिक होता है, हेड पोर्शन लायोफिलिक होता है इसलिए ये बाहर होता है, तरल पदार्थ से अटैच होता है। और जो टेल पोर्शन होता है, टेल पोर्शन लायोफोबिक होता है, जो कि तरल पदार्थ से हेटिंग करता है, और यह अंदर की साइड होता है, इसका कोई संपर्क नहीं होता तरल पदार्थों से। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, और ये बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, धसे होते हैं बीच बीच में। ठीक, सेल मेम्ब्रेन यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम जानेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।